राम राम जी सभी को। तो सुबह के बज रहे हैं 10। अभी बनेगा नाश्ता। अब नाश्ते से पहले ये कह रहे हैं मुझे पपीता खाना है, तो यहाँ पे पपीता काट रही हूँ फिलहाल। उसके बाद बनेगा नाश्ता। मन्नू चला गया स्कूल। आज ओस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ऐसे क्यों देख रहे हो? रोटी भारी है, मैं अपनी बारी बना के आई हूँ। चाय में से कैसे धुआं निकल रहा। तो भाई अभी ना हम नाश्ता कर रहे थे और आंटी आ गई। आंटी को हर रोज़ बोलती हूँ 11 बजे आया करो। इतनी जल्दी जल्दी में नाश्ता सुड़कना पड़ता है ना, क्योंकि फिर सारा गंद फैला पड़ा होता है, उसको समेटना पड़ता है। चली गई आंटी तो फिर काम रह जाएगा। घर में किसी से इतना डर नहीं लगता जितना इन काम वालियों से लगता है। तो भाई आंटी फटाफट झाड़ू लगाने लगी और मैं आ गई किचन समेटने के लिए। फटाफट आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद थोड़े बर्तन धोए और फिर मैं आ गई डस्टिंग करने के लिए। फटाफट काम करना पड़ता है भाई, आंटी आ जाए तो क्या करे। तो भाई अभी बज चुके हैं पूरे 2 और यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो शूट कर ली है। यहाँ पे मैंने अपना सेटअप लगाया था, उधर लाइटिंग लगी हुई है, इधर सेटअप लगा हुआ है। जब वहाँ पे लाइटिंग लगाते हैं तो यहाँ पे फेस पे फ़ोन में अच्छे से फेस क्लीन दिखता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे में डिफरेंस है ना। तो इस तरह से सेटअप बिठाना पड़ता है कि जहाँ पे लाइटिंग जो है हमारे फेस पे आए। तो अब इस लाइट को उठा के रख देते हैं। दरवाज़ा बंद किया हुआ है, मम्मी ने वहाँ पे गाजर का मुरब्बा बनने के लिए रखा हुआ है। मुझे बोला था देख लियो, तो मेरे को अपना काम भी करना होता है भाई। मेरे को भी बीच बीच में आके मैं चेक तो कर रही थी। तो ये बन चुका है, मुझे लगता है गाढ़ा हो गया है। हाँ जी। तो ये कल बनना शुरू हुआ था। कल का मतलब है कि पूरा दिन मम्मी ने इसको चीनी डाल के डिप करके रखा है और आज जो है इसे बॉयल हो रहा है। ये सुबह से मतलब कुछ 2 से ढाई घंटे बॉयल हुआ है। इसके अंदर बहुत सारा पानी और बहुत सारी चीनी डाली थी। अब ये चाशनी बन गई है, तो अब इसे हम उतार देते हैं। तो ये अब बनकर तैयार हो चुका है। अब ठंडा हो जाएगा तो खा लेंगे। मम्मी अपने व्रत वगैरह में ना खाती है मीठा। मेरे को तो इतना मीठा पसंद नहीं है, बट मम्मी शौक से खाती है। पर थोड़ा थोड़ा कभी कभी हम भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा हम भी खा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्ब बनाए थे ना, इसको रखा हुआ है, सूख जाएंगे ना, तो इसे मैं किसी डिब्बे में भर के रख दूँगी। अभी चलते हैं अंदर, अपना सेटअप उठाते हैं। पड़ता रहेगा तो गिर जाएगा। तो भाई अभी बज चुके हैं 2:45 और गेट खुला है। मन्नू, आई थिंक मन्नू आया है। आ गया मेरा बच्चा? आ गया। ओके। कैसा हुआ एग्ज़ाम? बढ़िया। बढ़िया। हाँ। ये तो रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा। क्या? ये तो रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा। ठीक है। ठीक है। मिल जाएगा क्या मिल जाएगा? पेपर। मिल भी जाएगा? हाँ अगले हफ्ते तक मिल जाएगा। आपको क्या लगता है इतने हो जाता है चेक? अच्छा जी, वेरी चेक गुड। तो 2-3 दिन हो जाता है उसमें। ओके, कपड़े यहीं पड़े हैं लपेटे हुए, यही डाल ले। अगले हफ्ते तक मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन आते थे? सॉरी। नहीं, हाँ क्या मतलब? अरे एक फोटो नहीं आती थी बस। एक फ़ोटो नहीं आती थी। हाँ। हाँ। तो भाई अभी ना मैं काम कर रही थी थोड़ा सा, और इतने में पापा का फ़ोन आ गया होगा खाना भेजने के लिए। तो जब मैं काम कर रही हूँ तो मम्मी अगर फ्री बैठे होते तो मम्मी उठ के आ जाते हैं रसोई में। मम्मी इतने में खाना वाना बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि फिर दुकान पे रोटी जानी होती है ना, लेट हो जाता है। और अगर मैं फ्री बैठी हूँ, मेरे पास फ़ोन आता है, तो मैं फटाफट से चल जाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया कि एक दूसरे का मुँह देखेंगे कि नहीं वो जाएगी, या फिर मम्मी मैं देखूँगी मम्मी जाएगी, मम्मी देखेगी कि मैं जाऊँगी। हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी फटाफट आ गई, इतने में पापा की रोटी बनाई और फिर मैंने रोटी पैक करके दे दी फटाफट से, क्योंकि साथ होता है ना, फटाफट काम हो जाता है। एक बंदा बना लेता है, एक बंदा पैक कर लेता है। और फिर मैं अपने आप खुद रोटी बनाने लग गई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मम्मी बना रही है तो ये है कि चलो मम्मी ने, कभी मम्मी का बना होता है तो मम्मी बना के भी खिला देती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मम्मी का क्या है ना कि मम्मी के दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो मम्मी ने ना परांठा बनाया था भगवान जी का भोग लगाने के लिए। तो मैंने इनको बोला, मम्मी को बोला कि आप फटाफट से खा लो, बाकी की रोटी मैं बना लेती हूँ। क्योंकि जब मम्मी रसोई में आया था तब तो मैं काम कर रही थी, बट अभी तो मैं काम छोड़ के आ ही गई हूँ, तो फिर अपना काम खुद कर ही लेती हूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं 5:30। तो हस्बैंड चले गए थे 4:30 बजे, बट मैं बैठ जाती हूँ उनके जाने के बाद कि थोड़ा काम वाम करना होता है।
उनके आने से पहले भी काम करती हूँ, सुबह के 2 घंटे और शाम के 4 घंटे, मतलब काम में ही जाते हैं। तो अभी बर्तन धोने हैं और साथ में दाल बनानी है, तो मैं सोच रही हूँ कि दाल बना ही लो, ताकि एक ही बारी बर्तन इकट्ठे धो लूँगी और फिर आराम से बैठूँगी। कपड़े जो धोए थे वो सूखे नहीं, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ओस थी, धूप निकली मतलब बहुत देर बाद, तेज़ नहीं निकली, ऐसे ही फीकी फीकी सी कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो कपड़े सूखे ही नहीं है। तो कपड़ों वाला तो देखो प्रेस हो नहीं पाएंगे, तो वो तो काम बच गया, मतलब टाइम बच गया। तो अभी मैं ऐसे ही करती हूँ, दाल बना लेती हूँ और फिर आराम से भांडे धोऊंगी, फिर आराम से बैठूँगी, क्योंकि जिसका काम होता है ना उसी को पता होता है कैसे मैनेज करना है, कभी जल्दी कभी सवेर। मन्नू अभी ट्यूशन से आया है, फिर इसको भी थोड़ी देर पढ़ाने के लिए बिठाऊंगी अपने पास, क्योंकि इसके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। ध्यान ना दो ना, फिर बच्चे लाइट हो जाते हैं थोड़ा सा कि हाँ ट्यूशन पर पढ़ के आगे बस बहुत है। अगर मैं इसे पता होगा ना कि इसकी मम्मी भी घर पे आके सुनती है, तो फिर बच्चे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी तो ट्यूशन पढ़ के आया है, थोड़ी देर आधा घंटा रिलैक्स करता है, फिर दूसरी ट्यूशन जाएगा, दूसरी ट्यूशन से आएगा ना, फिर इसको 1 घंटा मैं खुद लेके बैठूँगी, देखूँगी इसको कितना आता है। तो एग्ज़ाम्स के दिनों में तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो ट्यूशन दोनों ट्यूशन पे करके आता है तो ही अच्छे मार्क्स ले आता है। तो भाई अभी बजे हैं 8:30। मैंने सोचा था मैं जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊंगी, लेकिन नहीं हुई। पता है क्या, एक तो कई बार ना वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, बहुत ज़्यादा, और कभी जल्दी हो जाती है, समझ नहीं आता। मतलब करती तो मैं ही हूँ और सेम सॉफ्टवेयर से करती हूँ सब चीज़ें, लेकिन कभी तो बहुत टाइम लग जाता है। इधर से मन्नू ये लेके आ गया, मम्मा मेरी ने ये जैकेट है, ये फट रही है, नीचे जेबें उधड़ रही हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सील दो। जेब में हाथ डालते हैं या कोई सामान डाले ना तो नीचे गिर जाता है, कंफर्टेबल नहीं रहता। और स्कूल जाना हो तो बच्चे ने भैया ऐसे झल्ले पल्ले कपड़े डाल के तो जाएगा नहीं ना, सेफ सिक्योर तो होके जाना पड़ता है। तो चलो फटाफट से मैं इसकी ये ठीक करती हूँ, और फिर मेरे अभी कपड़े भी समेटने वाले पड़े हुए हैं। मेरे से किसी ने पूछा है कि दीदी जो आपने कल टी शर्ट मंगवाई थी उसका लिंक दे दो, तो बहन मैंने ना टी शर्ट का लिंक यूट्यूब पे नहीं दे सकती। अगर आपको टी शर्ट का लिंक चाहिए तो आप मेरे से इंस्टा पे ले सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे डीएम करो, मैं वहाँ पे दे दूँगी। यूट्यूब पे शेयर ही नहीं होते हैं, लिंक कैसे शेयर करूँ। और भी बहुत सारे कमेंट, इतने सारे कमेंट आए ना, इतने सारे कमेंट, पर्सनली मैसेज भी आ रखे हैं कि दीदी आप हमारी सिचुएशन को वीडियो में बताओ, हमारी सिचुएशन भी ऐसी है, बट कोई नाम नहीं लेना चाहता। बहुत सारे, मतलब मैं आपको सच में दिखाऊँ, इतने सारे कमेंट है ना, पर हर जगह पे माँ गलत साबित नहीं होती, बीवी ही साबित होती है हर जगह पे। मतलब कुछ पति तो सुनते भी नहीं है कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, लेकिन यार ये गलत बात है। वो लड़की तुम्हारे भरोसे आई है तो तुम्हें सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए। सही बात है, प्रायोरिटी इनके अपने लड़कों की ही होती है, बहू पर तो सिर्फ प्रेशर डालना होता है। कुछ तो सासें ऐसे होती हैं पूरा दिन ठीक बैठी रही कि जैसे ही बेटा आएगा चलो जी कलेश शुरू, आज तो तेरी बहू ने ये कर दिया, आज तो बहू ने वो कर दिया। और जब बहू अपनी बात बताएगी कि नहीं ऐसे बात हुई थी वैसे हुई थी, हाँ हाँ उसको आराम से बैठने मत दे, अपना रोना रोने लग जा, 24 घंटे मेरे बेटे को दुखी कर रखा है तूने। भाई कमाल है, तुम बताओ तो ठीक, दूसरा कोई बताए तो रोना। तुम बीमार हो तो तुम ठीक, तुम्हारी उम्र है, तुम्हारा शरीर है, दूसरा कोई बीमार हो तो ड्रामा। कमाल से बात है, शुक्र है कि हमारे घर पे ऐसी बातें नहीं है, टच वुड, मतलब ऐसे मेरे घर पे बातें नहीं है। वहाँ पे हमारे घर पे अगर मुझे ज़रूरत है तो मम्मी मुझे सपोर्ट करती है, मम्मी को ज़रूरत है तो मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। और टच वुड जो मेरी जेठानियाँ हैं वो भी भगवान की दया से ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पड़े तो आ ही जाते हैं। ऐसा वो नहीं है कि इतना ज़्यादा रूड वाला, जैसे किसी के घर में तो भाई बहुत ही ज़्यादा होता है। हमारे घर में शुक्र है कि ऐसा नहीं है। हाँ बाकी छोटी मोटी बातें देखो सबके घरों में होती हैं, बट इतने बड़े बड़े इश्यूज़ नहीं है कि ज़रूरत के टाइम पे बुत्थे सुजे पड़े हों एक दूसरे के, कोई आए जाए ना, ऐसा कुछ नहीं है। मजबूरी सब समझते हैं और शुक्र है कि सब भाइयों में भी तालमेल है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये जॉइंट फैमिली का फ़ायदा भी होता है। और इस चीज़ को पता है कौन मैनेज करता है? माँ बाप। और कई माँ बाप तो बेटे बहू में फूट डलवा देते हैं, भाइयों भाइयों में फूट डलवा देते हैं। वो तो ये चाहते ही नहीं कि भाई बहन से बात करे, ताकि
अगर वो करेंगे तो वो बातें सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन जो उनकी आग लगाई हुई होती है फिर सॉर्ट आउट करने नहीं देती ना, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी बेटियों से बात मत करो, उससे बात मत करो, उससे बात मत करो, क्योंकि फिर बातें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो वो तो फिर झूठे बन जाएंगे। उनको रो पीट के अपने आप को सच्ची साबित करना होता है। बहुत सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। कुछ बूढ़े बहुत फ़ायदा उठाते हैं अपने बुढ़ापे का, और फिर जब उनकी ज़रूरत के टाइम पे उनका बुढ़ापा ख़राब होता है, फिर वो बोलते हैं हमारी किसी ने सेवा नहीं की। तो सेवा करवाना खुद के हाथ में और खुद के कर्मों में भी होता है। अगर आपने सेवा की है कभी अपने टाइम पे, तो भगवान भी कहीं ना कहीं किसी रूप में आपकी सेवा करेगा, करवाएगा, किसी के थ्रू भी करवाएगा ज़रूर। लेकिन जब आपने अपने टाइम पे नहीं की किसी की सेवा, आपके कर्मों में नहीं है, आपके बोल इतने गलत हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं, तो भाई तुम्हारा बुढ़ापा बहुत ख़राब होएगा, बहुत। तो भाई अभी मैं आ गई फटाफट से रसोई में। पापा जी अभी आए हैं शॉप से, पापा को खाना भेजा था और पापा ने खाना नहीं खाया। पापा बोल रहे इसके अंदर खाना है साफ, बिल्कुल खाया नहीं मैंने, कहीं चला गया था काम, तो इसे निकाल ले। तो रायता था, सब्जी थी, ऐसे कि ऐसे आगे बच के भाप भर गया इसके अंदर भी, खुलेगा नहीं, शुक्र है खुल गया। तो भैया कुछ भी नहीं खाना, अभी से हम रात को यूज़ करेंगे। हमारे घर में फेंकी नहीं जाती कोई भी चीज़ें, वैसे भी ख़राब कौन सा होती है। मैं तो वैसी रोटी खा के बहुत खुश हूँ भाई, मुझे बड़ी पसंद है। अब जैसे 2 रोटी बची हुई है ना, तो इसको गर्म करूँगी, करारा करूँगी, इसके ऊपर थोड़ा नमक लगाऊंगी और सब्जी के साथ खा लूँगी। बासी रोटी खानी चाहिए। पता है क्या होता है, मैंने एक जगह पे पढ़ा भी था कि बासी रोटी खाने से आपको हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक होती है। हम ये सोचते हैं ना ताज़ी खाओ, ताज़ी खाओ, ताज़ी खाओ, तो बासी रोटी खाने से हार्ट की प्रॉब्लम। और मैंने पता ना किसी एक घर में नहीं, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे लोगों से ये भी सुना है कि जैसे कोई जॉब पे जाता है या कोई जिस भी काम पे जाता है, कई बार हस्बैंड लोग खाना लेके जाते हैं या कुछ है, या फिर कोई बहू है जो घर पे खाना बना के जाती हैं, बाय चांस रोटी बच जाए या दुकान से बच के आए या ऑफिस से बच के आए, तो कई घरों में पता क्या होता है कि अब ये वाली बची हुई तो बहू खाएगी, हम तो ताज़ी खाएंगे, हमसे तो ताज़ी खानी है भैया। ना खुद खाते हैं, ना बहू, ना बेटों को खाने देते हैं, बहू खाए। मतलब बहू का तो तुम इतना बड़ा जिगरा लेके बैठे हुआ है, बहू खाए बासी रोटी, तुम खाओ ताजी रोटी और तुम अपना आराम से वो करो। कितना मतलब वही बात है, देखा जाए तो कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत टॉर्चर किया जाता है कई घरों में तो बहुओं को, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत सारे घरों में ये चीज़ देखी है, बहुत सारे घरों में। अभी हो गया है डिनर का टाइम, तो मैं बना रही हूँ खाना। अभी मतलब ये होता है, मैं मन्नू को इसलिए बुलाती हूँ, लेकिन 2 दिन से उसकी ना तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, उसको इसलिए उसको बुलाती नहीं हो कि खिला दे आके खाना, क्योंकि उसको ठंड लगी पड़ी है। तो बच्चे मानते ही नहीं है, कपड़े इन्होंने पहनने नहीं है, अपने आप को ये दिखाना है कि भैया हम जवान हैं। अब यही चीज़ें ऐसे मैं कुछ बोलती हूँ ना, तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है कि मेरे को भी ना स्वेटर वगैरह ज़्यादा पहनना इतना पसंद नहीं था। ऐसा नहीं कि मुझे ठंड नहीं लगती थी, लेकिन मेरे को ना ज़्यादा हाई नेक की बहुत सारी पहनना पसंद नहीं था, हल्की फुल्की पहनती थी मैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कवर करके नहीं रहती थी। अभी तो होता है ना, इनर डाले, जैकेट डाले, मतलब पजामी ऊपर पजामा ऐसे ये सब कुछ इतनी सारे लेयर पहन लेते। लेकिन जब अपना टाइम था, मतलब यंग एज, अब तो बुढ़े हो गए, तो भाई मम्मियाँ हमारी भी चीखती रह जाती थी कि कपड़े पहन लो फिर जुकाम हो जाएगा। अभी वही चीज़ रिपीट होती है ना, तो वही याद आती है कि कर्म लौट के आते हैं। हमने अपनी माँ को परेशान किया तो हमारे बच्चे कैसे ना परेशान करें। और हम तो 3 थे, बट एक मेरी मम्मी तो कूट देती थी भाई, मेरी मम्मी बहुत पीट देती थी, और मैं अपनी मम्मी से इतना ज़्यादा डरती थी। लेकिन जब बड़े हो गए थे फिर मेरी मम्मी को गुस्सा ही नहीं करना आता था, मतलब एक होता है ना टाइम। लेकिन उससे पहले मैंने अपनी मम्मी की बहुत मार खाई है, बहुत ज़्यादा। हम शरारती ज़्यादा होते थे, वो आप मेरे नेचर से समझ ही सकते हो। लेकिन प्यार भी मैंने बहुत लिया। मेरे पापा ने कभी आज तक हमें गुस्सा नहीं किया, कभी भी। मेरे पापा को गुस्सा ही नहीं करना आता था कभी भी। मेरे पापा ने कभी भी हम तीनों को गुस्सा नहीं किया, हम तीनों भाई बहनों को। कोई भी चीज़ हो बोला पहले, बाद में पहले हमारे को चीज़ ला के दिया, चाहे कितनी फाइनेंशियली दिक्कत रही है, लेकिन उन्होंने कभी हमें कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया कि नहीं बेटा ये चीज़ नहीं है। कोशिश ये की है कि हाँ ठीक है ले आएंगे। और माँ बाप अपनी चाहे हो या ना हो, बच्चों की ख्वाहिशें हर कोई पूरी करने की कोशिश करता है ना।
तो कभी कभी जब हमारा टाइम आता है ना कि बच्चे को ये चीज़ दिलानी है या फिर बच्चे कहना नहीं मानते, तो मुझे ना वो सारी चीज़ें रिपीट हो जाती है, बिल्कुल फ्लैशबैक में चली जाती हूँ कि हमारे टाइम पे हमने पेरेंट्स को कैसे तंग किया या फिर पेरेंट्स ने कैसे हमारे साथ पूरी की, सब कुछ है ना। वही बात है, माँ बाप जब बनते हैं ना तभी पता चलता है। अब जब सास बनूंगी तब पता चलेगा कि सास का भी क्या होता है रोल क्योंकि अभी तो बहू, ऐसे ही अभी मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि आप बहू हो ना इसीलिए बहू के फेवर में बोल रहे हो, जब आप सास बनोगे तो सास के फेवर में बोलोगे तब पता चलेगा। भाई देखो भले ही मैं बहू हूँ और बहू के फेवर में बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं सासों के अगेंस्ट हूँ, मैं कुछ सासों के अगेंस्ट हूँ। कुछ सासें, मैंने आपको बोला कुछ सासें, सारी सासों के अगेंस्ट नहीं हुआ। मेरी खुद की सास इतनी अच्छी है भैया, मैं क्या, अब मेरे घर पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के सुना हुआ है, तो बहुत सारे, क्या मतलब मैं तो जितने भी लोगों से मिलती हूँ ना और देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं। तो चलो भैया, हर किसी की अपनी करनी भरनी है भैया, जिसका जैसा एक्सपीरियंस हो वैसा ही शेयर करता है। तो मेरे को समझ नहीं आ रही पापा जी को क्या दे के आऊँ, ये दे के आऊँ क्योंकि पापा ने दिन में ये वाली भी नहीं खाई है सब्जी, दोनों ही देनी पड़ेंगी, नहीं तो कहेंगे मेरे को तो टेस्ट ही नहीं कराया। अभी बज रहे हैं 9:45, बस मैंने खाना खिलाया, खुद खाया और मैं आ गई बर्तन धोने के लिए, क्योंकि खाना खा के बैठ जाती हूँ ना फिर मेरा मन नहीं करता उठने का, तो मैंने कहा बर्तन तो धो ही लूँ, फिर अगर किसी और को कुछ और खाना होगा जैसे दूध वगैरह पीना हो या नहीं, कई बार होता है दूध पी लेते हैं, कई बार नहीं पीते हैं, दही वही जमेगी, तो वो 1-2 बर्तन होंगे वो बाद में धो लूँगी, क्योंकि कोशिश ये करती हूँ कि सिर्फ 1 गिलास भी ना बचा हो सिंक में, सारे बर्तन धुल जाएं, सुबह उठूँ तो मुझे किचन साफ मिले, क्योंकि मन्नू को सुबह स्कूल भेजना होता है ना, तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और अगर तब मुझे जूठे बर्तन दिख जाए तो भाई आप सोचो सुबह सुबह 6 बजे बंदा उठे अच्छे मन से और जूठन दिखे सामने तो अच्छी बात है ना। तो इसीलिए हमारे घर में आदत ही नहीं है किसी की कि जूठे बर्तन रख के सो। तो चलो जी, मेरा तो चलता रहेगा काम, अब आप कीजिए आराम, और अगर लास्ट तक आ ही गए हो तो कमेंट जरूर करके जाना। बाय बाय एंड टेक केयर।